हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से पत्र लेखन के बारे में समझाऊंगी, जिससे आपको कि भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जानते हैं कि पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूसरों को बताते हैं। पत्र लेखन में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, यानी बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसे सबसे पहले हम जानेंगे। जो पहली बात है वह है कि पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। यानी आप जो लिख रहे हैं, आपकी भाषा आसान और स्पष्ट, यानी किसी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि आपने क्या और किस लिए लिखा है। जो दूसरी बात है वह है कि जब भी आप लिखेंगे अपनी बातों को, उसके बीच में या बाद में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए ध्यान देंगे। सही विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर करेंगे। और जो तीसरी बात है वह है कि पत्र में उचित संबोधन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी बड़ों के लिए जब हम संबोधन करते हैं, उसमें या छोटों या अपने बराबर वालों के लिए जो हम संबोधन करेंगे, उन बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संबोधन बताऊंगी कि बड़ों के लिए कैसे संबोधन करते हैं या अपने बराबर वाले छोटों के लिए कैसे संबोधन करते हैं। तो बड़ों के लिए जो हम संबोधन शब्द लिखेंगे वह है आदरणीय अथवा पूजनीय। आपके दादाजी हों, पिताजी हों, माताजी हों, जो भी हों, या फिर प्रधानाध्यापक हों, या जिसको भी आप लिख रहे हैं अपने से बड़ों को, तो उनके लिए जो संबोधन लिखेंगे वो है आदरणीय और पूजनीय। और अपने से बराबर वाले के लिए प्रिय, छोटों के लिए भी प्रिय और बराबर वाले के लिए भी प्रिय शब्द संबोधन में लिखेंगे। और दूसरा है अभिवादन। बड़ों के लिए आप अभिवादन शब्द प्रणाम और चरण स्पर्श लिखेंगे। और अपने बराबर वालों के लिए नमस्ते या फिर स्नेह लिखेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। पत्र लेखन में पाने वाले, यानी जिससे आपने पत्र लिखा है, और भेजने वाले जो भेज रहे हैं, यानी प्रेषक जो हैं, दोनों का नाम पता लिखा जाना चाहिए। आपका और आप जिसे भेज रहे हैं उनका, दोनों का पता होना चाहिए। अब आते हैं पत्र के प्रकार की ओर। पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर बोलते हैं, और दूसरा जो प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र। तो पहला जो है वो औपचारिक पत्र। अब हम औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं यह जानेंगे। औपचारिक पत्र आपके स्कूल, कॉलेज जो भी हैं, उनके प्रधानाध्यापक को, विक्रेताओं को, व्यापारियों को, कंपनियों या अधिकारियों को लिखा जाता है। फिर से मैं इसे दोहराती हूँ। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य को, विक्रेताओं को, व्यापारियों को, कंपनियों या सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र में जो आप लिखते हैं वह विषय कम से कम शब्दों में, और जो ज़रूरी शब्द हैं, ज़रूरी बातें हैं, उसी को ध्यान में रखकर लिखेंगे। इसमें कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जो ज़रूरी शब्द हैं, ज़रूरी बातें हैं आपकी, उसी विषय को ध्यान में रख के कम शब्दों में लिखेंगे। अब आते हैं कि औपचारिक पत्र लिखने की विधि जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे आपको अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को 2 दिनों के प्रार्थना पत्र के लिखना है, 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। और इसी प्रार्थना पत्र के आधार पे बाकी औपचारिक पत्र भी लिखेंगे, जैसे व्यापारियों, विक्रेताओं। इसी उदाहरण को ध्यान में रख के आप उन लोग को भी इसी तरह पत्र लिखेंगे और मुख्य बातें लिखेंगे।
तो सबसे पहले आते हैं पत्र लेखन में प्रधानाध्यापक। सबसे पहले बाईं तरफ जो लिखेंगे पहला शब्द वो है प्रधानाध्यापक। उसके नीचे आप अपना स्कूल का नाम और अल्प विराम डालकर जिस शहर में आपका स्कूल है उस शहर का नाम। फिर ठीक उसके नीचे जो आपका स्कूल है ठीक उसके नीचे आप लिखेंगे आज की तारीख और महीना, किस तारीख में किस महीना को आपने यह प्रार्थना पत्र लिखा है। और उतना लिख लेने के बाद फिर ठीक उसी के नीचे विषय आप क्यों लिख रहे हैं, किस विषय पर आप उनको प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो आपका विषय आपके प्रश्न में दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न था कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें, तो हम विषय में लिखेंगे 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि विषय के नीचे आप एक पंक्ति रिक्त छोड़ देंगे और ठीक उसके नीचे आप लिखेंगे बाईं तरफ से ही महोदय या महाशय। और जो आपकी ज़रूरी बातें हैं या आपने क्यों लिखा है विषय उसको ध्यान में रख के 2-3 पंक्तियों में लिखेंगे, यानी कम से कम पंक्ति में आपकी ज़रूरी बात जो होगी वह है कि निवेदन है कि कल शाम को खेलते समय मेरे पाँव में चोट लग गई, या आप अपना जो भी कारण है कि कल शाम से मुझे बुखार है और मुझे डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आप मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बस यही जो मुख्य बातें हैं वो लिखने के बाद आप बाईं तरफ ही धन्यवाद लिखेंगे और ठीक उसी के नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारी छात्रा, उसके ठीक नीचे फिर अपना नाम और उसके नीचे कक्षा और खंड लिख देंगे। इस तरह औपचारिक प्रार्थना पत्र आपका पूरा हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो बेल का आइकन दबा के मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे।